Praise the Lord to everyone. I wish you a very very happiest Merry Christmas. God bless you all. आइए हम पवित्र बाइबल में से आज का वचन देखेंगे जो इस क्रिसमस के अवसर पर पवित्र आत्मा ने दिया है। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा है, 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक्स बी टू गॉड फॉर हिज इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। परमेश्वर का उसके उस वरदान के लिए, उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यह क्रिसमस के अवसर पर आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि यह क्रिसमस का सीज़न चल रहा है। यह क्रिसमस मामूली दिन नहीं है, यह परमेश्वर का उस दान का दिन है, उस वरदान का दिन है जो वर्णन से बाहर है, और वह दान है जीसस क्राइस्ट। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में, तो वहाँ पर प्रभु के वचन में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें क्या है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो क्या है वर्णन से बाहर है, व्याख्या के बाहर है, उसका क्या है धन्यवाद करना चाहिए। हम पाप में थे, मनुष्य जाति पाप में थी, मनुष्य जाति शैतान के बंधनों में थी, मनुष्य जाति सब प्रकार की विपत्तियों में थी, क्लेश में थी, पाप में थी। तो उसको क्या है उद्धार देने के लिए जीसस क्राइस्ट अपने पिता के स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में आए, और उन्होंने क्या है एक बच्चे के समान क्या है इस दुनिया में जन्म लिया। यह उनका क्या है परमेश्वर का दान है हमारे लिए। यह परमेश्वर की ओर से हमें वरदान है जिसकी कोई भी व्याख्या नहीं है। जितना भी हम उसको थैंक्स गिविंग कर ले वह कम है, जितना भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कर लें उसके उस दान के लिए वह कम है। इसलिए कंटिन्यूली हमें यह याद रखना है कि क्रिसमस का दिन मामूली दिन नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के प्रगट दिवस को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में क्या है जन्म लिया, उन्होंने मनुष्य जाति के लिए। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, हमें जीसस के जन्म को हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। केवल एक ही दिन में नहीं है वो, चाहे आप 25 दिसंबर को मनाते हैं, चाहे क्रिसमस का जो पूरा सीजन का मंथ बोला जाता है दिसंबर मंथ, आप किसी भी दिन को मना सकते हैं। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना है आपने कि जीसस क्राइस्ट मेरे लिए पैदा हुए, जीसस क्राइस्ट ने मेरे लिए यह जीवन जिया, जीसस क्राइस्ट मेरे लिए मारे गए, और जीसस क्राइस्ट मेरे लिए क्या है तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, और जीसस क्राइस्ट मेरे लिए स्वर्ग में गए कि हमारे लिए क्या है वो एक सहायक को, हमारे लिए हेल्पर को क्या है भेज सके। इसलिए क्या है हमें परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र जो उसके पास उसका एक ही प्रिय पुत्र था वो दे दिया कि हम भी क्या उसके पुत्र और बेटियां बन सकें। इसलिए क्या है हमें उसका हमेशा ही धन्यवाद करते रहना है और उसको हमेशा ही थैंक्स गिविंग करते रहना है। जितना भी हम उसका धन्यवाद करें, जितना भी हम उसका शुक्राना करें वह आई थिंक कम है, क्योंकि उसने मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया, उसने अपनी जान दे दी मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। उसका प्रेम निस्वार्थ था, उसका प्रेम क्या है स्वार्थीय नहीं था। इसलिए क्या उसने मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और पुत्र ने मनुष्य जाति के पापों से मनुष्य जाति को उद्धार दिया। इसलिए आज मैरी क्रिसमस के समय में एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ, यह क्रिसमस एक मामूली फेस्टिवल नहीं है, यह कोई त्योहार नहीं है, ये जीसस के क्या है जन्म को क्या है पवित्र दिन को, बड़े दिन को क्या है दर्शाता है। इसलिए क्या हमें निरंतर क्या है उसका धन्यवाद करना चाहिए। चाहे हम घर में लाइट लगाएं ना लगाएं, चाहे सेंटा क्लॉज आए ना आए, चाहे हम क्रिसमस ट्री लगाए या ना लगाए, चाहे हम घर में स्टार्स लगाए या ना लगाए, या बड़ी बड़ी लाइट्स लगाए या ना लगाए, वो मैटर नहीं करता। मैटर यह करता है कि हम क्रिसमस के दिन को किस रीति से मनाते हैं। हमें क्रिसमस के दिन को क्या है उसका धन्यवाद करते हुए मनाना है, उसमें आनंदित होकर मनाना है कि जीसस आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, आपका धन्यवाद हो। आपने मेरे लिए क्या है क्रूस उठाया, आपका धन्यवाद हो। आप मेरे लिए क्या है सब कुछ है। यह हमारा क्या है एक निर्णय आज के बाद होना चाहिए।
देन प्रभु की आशीषें आपके जीवन में बहुत रीति से बढ़कर आएगी। प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में बहुत रीति से बढ़कर आएंगी। आप तब सेम नहीं रहेंगे, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपकी फाइनेंस परिस्थितियां सेम नहीं रहेगी। आप ग्रो होंगे, आप क्या है बढ़ते जाएंगे, आर्थिक में भी और स्पिरिचुअल में भी आप सभी चीजों में बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।